तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। इतने सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर, इतने सारे मैसेजेस कि सर हमें वो वाले नोट्स प्रोवाइड कराइए, अपने नोट्स प्रोवाइड कराइए जिस नोट से पढ़कर आप एसआई बने हैं, या वो वाली बुक हमें बता दीजिए जहाँ से पढ़कर आप बने हैं, या वो वाले सोर्स, वो नोट्स, पीडीएफ नोट्स या यूट्यूब की वीडियोस जहाँ से भी आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें हमें बता दीजिए। हम बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपने कंधे पर दो सितारे सजाने के लिए, उनकी चमक अपने अंदर लाने के लिए तैयार हैं। बस आप वो सोर्स बता दीजिए, हम दिन रात एक कर देंगे मेहनत करने में। बस हमें इस बार जॉब चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपके सिलेक्शन में जिसका इतना सा भी रोल होगा ना, हर वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर वो चीज़। चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करना हो। मैं कभी कभी डांट भी देता हूँ, आप सब लोगों को डांट भी पड़ सकती है। तो एक बड़े भाई होने के नाते मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं आप सब लोगों को कभी कभी डांट दूं अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो। सारी चीज़ ए टू जेड अवेलेबल कराऊंगा। बस आप मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं, जो रास्ता मैं बता रहा हूँ उस रास्ते पर चलने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है और आपको सिलेक्शन तक छोड़ के आऊँगा मैं। दूसरी बात, लोगों की कंप्लेन ये है कि सर आपकी वीडियोस एंटरटेनिंग नहीं होती। भाई मैं एंटरटेन करने नहीं आता हूँ यहाँ। दोस्त मेरे छोटे भाई, मैं यहाँ एंटरटेन करने नहीं आता हूँ। मेरे सामने फूल नहीं रखे हैं, पीछे कोई वीडियोस नहीं चल रही है। मेरे पास एक साधारण सा फ़ोन है, उसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आपके पास पहुँचा देता हूँ, केवल इसलिए कि आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ मिल सके जो आपको यूट्यूब पर वो कहीं नहीं मिलेगी। वो इसलिए मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। देखो, मैं ना माइक लगाता हूँ, ऐसी नॉर्मल सी बात आपके साथ करता हूँ। अगर आपको प्रोफेशनल चाहिए तो आप कहीं और जा सकते हैं दोस्त। तीसरी बात, अब आज से आपका महायुद्ध शुरू होता है। महायुद्ध इसलिए क्योंकि ये जो एसआई की जॉब है, आपको पता है कंपटीशन कितना टफ है, और जॉब छोटी मोटी जॉब तो है नहीं, अच्छी खासी जॉब है। और इस जॉब को पाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। आप जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। उन सब को फाइट में हरा के आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं आप, वो मैं आप सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आने वाले टाइम में इतनी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप अगर वो फॉलो कर लिया आपने, तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। अब हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले अपना माइंड सेट करते हैं। जब हम युद्ध में जाते हैं तो हम सबसे पहले माइंड सेट करते हैं कि हमें वहाँ पसीना बहाना पड़ेगा, हमें वहाँ प्यास भी लग सकती है, हमें भूख भी लग सकती है, लेकिन उस सब चीज़ को त्याग के हमें केवल कंसंट्रेशन करना है अपने युद्ध पर। इसी तरह से ये एग्ज़ाम आपका युद्ध है। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले आप अपनी पूरी तैयारी कर लें। जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी प्रैक्टिस युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले कर लें। अगर आप युद्ध क्षेत्र में गए और आप में प्रैक्टिस की कमी हुई और आपको खून बह गया आपका, तो फिर आप जिंदा नहीं बचेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उससे पहले आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले कि एग्जाम में जाते ही आप एग्जाम को फोड़ दो, बात खत्म। ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अपना एक टारगेट बनाइए। टारगेट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डेली आप अपना टारगेट बनाइए, आप वीकली अपना टारगेट बनाइए कि आज मुझे मैथ में 3 चैप्टर, सॉरी, मुझे इस वीक में इतने चैप्टर ख़त्म करने हैं, मुझे जीएस के इतने चैप्टर ख़त्म करने हैं, मुझे रीजनिंग के इतने चैप्टर ख़त्म करने हैं, जब मुझे हिंदी के इतने चैप्टर ख़त्म करने हैं। अगर आप पर डे का टारगेट बनाते हैं तो आप, अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब आप वीकली टारगेट बनाते हैं, तो अगर आप किसी कारणवश, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत बिजी हो जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो उससे अगले दिन हम दुगना पढ़ के उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं। मतलब वीक में हमें टारगेट पूरा करना है, पर डे का नहीं। टाइम टेबल जो भी बनाइएगा आप अपना, अपने हिसाब से बनाइएगा, आप उसको वीकली बनाइएगा, पर डे का मत बनाइएगा। और ये मत बनाइए कि मुझे 4 बजे से 5 बजे तक ये पढ़ना है, 6 बजे से 7 बजे तक ये पढ़ना है। नहीं, मुझे इस वीक में इस सब्जेक्ट से इतने टॉपिक, ये वाले टॉपिक क्लियर करने हैं, ये वाला, ये ऐसे बनता है टाइम टेबल। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जीएस में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। आपको जीएस में विशेष ध्यान देना है। जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जीएस में फेल होते हैं यूपीएसआई में, क्योंकि इसमें कट ऑफ होता है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो उसमें जीएस का कट ऑफ बहुत कम बच्चे पास कर पाते हैं। तो इसलिए जीएस पे आप विशेष ध्यान देंगे, और जीएस थोड़ी टफ भी आती है, तो उस पर आप विशेष ध्यान देंगे कि कम से कम कट ऑफ क्लियर कर जाएं। बाकी स्कोरिंग के लिए हिंदी, मैथ और रीजनिंग है।
ठीक है, उसके लिए आप धीरे धीरे लूसेंट पढ़ते रहें, लूसेंट से अपने जो कंटिन्यूटी है वो बनाते रहें। आने वाले टाइम में जब आप लूसेंट पढ़ लेंगे, अपना बेस क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी है। ठीक है, कोई किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। हिंदी से भी, मैथ से भी, रीजनिंग से भी, जीएस से भी, हर वो टॉपिक बताऊंगा आपको। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि आईपीसी पढ़ें, सीआरपीसी भी पढ़ें, तो उस चीज़ का भी सॉल्यूशन मैं आप सब लोगों को आने वाले वीडियोस में दूंगा कि आपको क्या आईपीसी पढ़नी है, क्या सीआरपीसी पढ़नी है। इतनी सारी आईपीसी सीआरपीसी हैं, सबको आप पढ़ ही नहीं पाएंगे और आपको पता भी नहीं है हमें क्या पढ़नी है। मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कौन सी और आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि मैं आपको उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है, किस तरीके से एग्ज़ाम उन्होंने पास किया है, किस तरीके से वो पढ़े हैं, किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें की हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकें, उनको एक्सपीरियंस लेकर के आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, और सबसे लास्ट बात, अब दोस्त ये सारी चीज़ें छोड़ दो, रील्स हुई, मूवीज़ हुई, वेब सीरीज़ हुई, ये सारी चीज़ें अब छोड़ दो, ख़त्म। यारों दोस्तों के साथ घूमना फिरना हुआ, पार्टी करना हुआ, अभी कहीं बाहर चले गए दोस्तों के साथ, बर्थडे बना रहे हैं किसी का, किसी की शादी में जा रहे हैं, अब वो चीज़ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सारी चीज़ ख़त्म करनी पड़ेंगी द एंड। अब जो भी चीज़ें होंगी एग्ज़ाम के बाद होंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं पढ़ता था, जब मैं एसआई की तैयारी कर रहा था, तो मैं कभी रात में नहीं पढ़ा। एग्ज़ाम से पहले मैं कभी रात में नहीं पढ़ा। दिन में मैं कितना भी मुझे पढ़वा लो, लेकिन रात में नहीं पढ़ सकता था मैं। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम आया और मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस जैसी अपॉर्चुनिटी मुझे फिर नहीं मिलेगी, तब मैं रात में 3-3 बजे तक पढ़ा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। कॉफ़ी बना के, कॉफ़ी पी पी के पढ़ा हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। और उसका रिजल्ट आज ये है कि आज आपके सामने बैठा हूँ दरोगा बनकर। तो आपको भी वो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैंने की है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और मेहनत किस वे में करनी पड़ेगी वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे तो वो दिखाने वाला भी कोई नहीं था, वो मैं आपको दिखाऊं कि आपको इस वे में जाना है, इस वे में आप अगर जाएंगे तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, इस वे में आपको जाना है। वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और सारी चीज़ें छोड़ दो अब, बस अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करो। एक कमरे में बंद हो जाओ, या तो आप सब लोग, अगर आपके घर के आसपास लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी में पढ़ो जाके। और अगर आपके घर का माहौल अच्छा है पढ़ने का तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। बस आपको पढ़ाई चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। अब आप कहीं भी पढ़ें, इतनी सारी चीज़ें, अपना आपको पहले प्रिपेयर कर लो, अपना माइंड सेट कर लो कि मुझे इसी में सिलेक्शन लेना है, मुझे इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास। दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर मी, ये मेरे लास्ट ऑप्शन है और मैं इसी में सिलेक्शन लेकर रहूँगा। चाहे सिपाही बनना हो, मुझे कांस्टेबल बनना हो, चाहे मुझे एसआई बनना हो, लेकिन सिलेक्शन इसी में लेकर रहूँगा। और इस जैसी वैकेंसी फिर ना तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इसीलिए दिस इज़ द लास्ट चांस। तो उसको ग्रैब कर लो, पढ़ो यार। कब तक ऐसे घर पे बैठे रहोगे बताओ तुम लोग, है ना? तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। महायुद्ध आज से स्टार्ट होता है, आज से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। लूसेंट की बुक को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए, मैथ की बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए। आपके पास जो भी है, आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो पढ़ना स्टार्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमेशा स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद।